अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 आपका फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर। चैप्टर नंबर 4 क्योंकि आप कर चुके हो, मैंने 2 टाइम्स जब आपको करवाया है तो अब मैं वो ज़रूरी नहीं समझती कि दोबारा से आपको रिपीट करवाया जाए। चैप्टर नंबर 5 पे हम चलते हैं, जिसमें हमारे पास देखो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। तो यहाँ पे हमें जो है वो सॉलिड, लिक्विड और क्योंकि ये फ़िज़िकल स्टेट्स का चैप्टर है तो हमें पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें उसी के से रिलेटेड जो है वो बताया गया है और इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, ये रीडिंग ही है। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं क्या चीज़, जिस तरह से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है आप भी इसी तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं स्टार्ट लाइन से। मैटर एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरह से आप हाईलाइट कर लो इसको, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड 3 स्टेट्स होती हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ द गैशियस स्टेट। सबसे जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? गैशियस स्टेट्स होती है। ठीक है, इसको लाइन को भी हाईलाइट करो कि आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। तो गैशियस स्टेट्स हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है लिक्विड्स का रहता है। लिक्विड्स आर लेस कॉमन एंड द मोस्ट ऑफ द मैटर। लिक्विड स्टेट जो है हमारे पास लेस कॉमन होती है, इतनी आम नहीं होती। और द मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। ज़्यादा जो मैटर है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास जो है वो गैशियस स्टेट है और जो लेस कॉमन स्टेट है वो हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, यहाँ तक अभी आपने क्या पढ़ा? मैटर एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज़ द गैशियस स्टेट्स। लिक्विड्स आर द लेस कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक, अब आप जो है वो नेक्स्ट हेडिंग दोगे गैशियस स्टेट की। जैसे ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किया है ना, गैशियस स्टेट। इसी तरह से आप हेडिंग दोगे गैशियस स्टेट। मैटर इन द गैशियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम। अब डेफिनेट शेप का मतलब है कि इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, जैसे सॉलिड होते हैं ना। तो जैसे अगर हम डायमंड को देखते हैं तो उसकी एक ख़ास शेप है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड की एक लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हो वो उसी की शेप को जो है वो अपना लेता है। जैसे वाटर को अगर मैंने ग्लास में डाला तो वो आपको पानी जो है वो ग्लास की शक्ल का नज़र आएगा। उसका वॉल्यूम होता है वेट। तो गैसेस का ना तो वेट होता है, जैसे मैं परफ्यूम की बात करूँ तो परफ्यूम एक गैस है। ठीक है, आपने स्प्रे किया, वो एक बोतल के अंदर था गैस। ठीक है, आपने स्प्रे किया, उसका कोई वेट नहीं है। बॉडी स्प्रे का कोई वेट होता है? जो कंटेनर है सिर्फ उसी का ही वेट है। तो स्प्रे किया, वो गैस जो है जी वो फैल गई, स्प्रेड होगी पूरे रूम में, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हुई। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। तो ये वो तमाम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं जिसमें आप इसको छोड़ते हो। जैसे मैं इसी का बता रही हूँ कि जैसे आपने रूम स्प्रे किया, तो आपने स्प्रे एक रूम के एक कॉर्नर में खड़े होकर आपने स्प्रे किया, लेकिन वो क्या करता है, स्प्रे पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। तो वो जितनी भी इसको स्पेस दी जाए वो उसमें ऑक्यूपाई कर लेता है। देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपने पढ़ी थी 4th चैप्टर में कि ये वो फोर्स होती है जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करती है। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक होती है, ना होने के बराबर होती है। यही वो वजह होती है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वो जितनी भी उनको स्पेस मिलती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े नहीं रखती, जिसकी वजह से उसको जितना वॉल्यूम दिया जाए वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ठीक है, प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंस प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेज। ये प्रेशर जो है वो कहता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैसेज की। क्या करते हैं हम कि जिस तरह से ये गैस को हमने, जैसे एक परफ्यूम को हमने एक ही बोतल के अंदर जो है वो कैद करके रखा हुआ होता है, जो हमारे पास बॉडी स्प्रे होता है वो एक ही कंटेनर के अंदर प्रेशर के साथ, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो प्रेशर से, तो वो गैस जब बाहर रिलीज़ आउट होती है वो प्रेशर के थ्रू बाहर आती है और पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड कर जाती है। तो ये प्रेशर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये प्रेशर क्या करता है कि अगर देखो वो एक छोटा सा पोर्शन जैसे आपने प्रेस किया और वो गैस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, वही गैस प्रेशर के थ्रू जो है वो उस बोतल के अंदर कैद हुई हुई होती है। ठीक है, एक छोटी सी बोतल के अंदर। तो प्रेशर के थ्रू आप गैसेस को प्रेस भी कर सकते हो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब भी ला सकते हो, और प्रेशर कम करने पर आप उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर भी कर सकते हो।
द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज़ बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। इस लाइन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आप हेडिंग दोगे लिक्विड स्टेट की। जो सेकंड पैराग्राफ है ये हमारे पास लिक्विड स्टेट का आ रहा है। द लिक्विड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। लिक्विड क्या होंगी कि इनकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी। अब आपको पता है कि इनका वॉल्यूम भी होगा, जैसे मैं पानी को किसी भी बोतल में भरकर पानी को उठाऊँ तो पानी का वेट तो होता है, ठीक है, तो लिक्विड का वेट होता है। हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एंड इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब इसको जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप में, अगर आप जो है वो इसको बोतल में डाल रहे हो तो ये बोतल की शेप का वाटर हो जाएगा, ग्लास में डाल रहे हो तो ग्लास की शेप को ऑब्टेन कर लेगा। तो इसकी अपनी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। लिक्विड वेपोरेट एंड देयर वेपर एक्सर्ट प्रेशर। अब लिक्विड क्या करते हैं कि इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। अब देखो पानी का एक आप रखते हो गिलास भर कर रख दो, 2-3 भर के रख दो, दूसरे दिन आप देखोगे कि पानी का लेवल जो इतना आपने भर के रखा था उतना नहीं, उससे कम हो गया। तो क्या करता है, वाटर इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट का मतलब क्या है कि वेपर्स की फॉर्म में ये एयर में जाता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। एक्सर्ट प्रेशर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब जब फॉर एग्जांपल हमने पानी को जो है वो हीट करने के लिए रखा है, पानी को बॉयल करने के लिए रखा है, बॉयलिंग पे क्या होता है कि सबसे पहले वाटर के जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वेपर्स बनते हैं। वेपर्स बनने के बाद पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। कब किस पॉइंट पे जाके वो बॉयल होता है, जब पानी का जो वेपर प्रेशर का जो प्रेशर होता है ना, जिस पे वो वेपर्स बना रहा होता है, जब वो प्रेशर इक्वल हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एयर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो पानी क्या करता है, बॉयल करना शुरू कर देता है। इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉयल्स। लिक्विड आर लेस मोबाइल दैन गैसेज। लिक्विड्स आर लेस मोबाइल का मतलब होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। तो गैसेज जो है वो फ़ौरन से मूव करती हैं। जैसे ही आप प्रेस करोगे गैसेज को, जैसे ही आपने बॉडी स्प्रे, क्योंकि सिंपल से एग्जांपल है तो मैं वही बार बार आपको दूंगी, जैसे ही आप बॉडी स्प्रे को प्रेस करते हो तो गैस फ़ौरन से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। लेकिन जब आप वाटर को एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे वाटर को हम पानी गिराएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके जाता है, ठीक है। Therefore they diffuse slowly। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मूव, डिफ्यूज़ का मतलब क्या है कि हाई कंसनट्रेशन से ज़्यादा जो है वो लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना। जैसे मैंने पानी की पूरी जो है वो बोतल गिरा दी तो पहले वो आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ से गिरेगी, मूव करेगी उधर जाते हुए, मतलब उसको टाइम लगता है मूव करते हुए। उसके बाद सॉलिड स्टेट की आप हेडिंग दोगे तो सॉलिड स्टेट्स हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। दे आर रिजिड एंड डेंसर। ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेंसर होते हैं, बाड़ी होते हैं। डेंसर का मतलब बाड़ी। लिक्विड एंड द गैसेज दे एग्जिस्ट इन अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये आप आगे पढ़ोगे। अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपने सॉलिड और लिक्विड का आपने इसको लर्न कर लेना है। दूसरा रहता है हमारे पास सबसे पहले गैशियस स्टेट्स आएगा जिसमें हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अब हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गैसेस हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपके साथ आज 3 डिस्कस करूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये फर्स्ट वाला डिफ्यूजन। इफ्यूजन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिफ्यूजन, और ये नीचे वाला है इफ्यूजन। तो आपको ये क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन होती है किसी भी चीज़ का हाई कंसनट्रेशन से, मतलब ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करना, या ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना। ये बायो में आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया होगा डिफ्यूजन इफ्यूजन। गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। बहुत रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती हैं, मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे स्प्रे किया आपने, तो आप स्प्रे जब आपने किया जिस कॉर्नर पे आपने किया उस वहाँ पर उसकी जो थी वो खुशबू बहुत ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है वो फ़ौरन से पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये डिफ्यूज़ करती हैं वेरी रैपिडली, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। मतलब जहाँ आपने स्प्रे किया वहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन हाई थी और ये मूव करके गई जहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन थी नहीं, बहुत कम थी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है मुसलसल मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द रैंडम मोशन एंड कुलयन। रैंडम मोशन होती है कि एक से दूसरी जगह बेतरतीबी हरकत करती हैं, मूव करती हैं। एंड कुलयंस का मतलब होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ
कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। एक गैस का मॉलिक्यूल टकराया, वो दूसरे के साथ टकराएगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथा के साथ, इस तरह से जो है वो आपस में इनकी कुलयन होगी टू फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। और कौन सा मिक्सचर बनाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपको देखने में एक जैसी लगती है। होमोजीनियस एक जैसा मिक्सचर लगता है वो, ठीक है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द रैंडम मोशन एंड कुलयन टू फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपकी डेफिनेशन होगी फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह से नेक्स्ट नीचे मैं पहले इफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि आपने इसमें डिफरेंस लिखना है। इट इज़ स्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। स्केपिंग का मतलब होता है बाहर निकलना, स्केप करना, ठीक है। इट इज स्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल थ्रू द टाइनी होल इनटू द स्पेस विद लेसर प्रेशर। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हमने जो है वो किसी कंटेनर के अंदर गैस को फिलअप किया हुआ है, जैसे सिलेंडर होते हैं हमारे पास, ठीक है, और अब हम जो है वो उसमें एक होल कर लेते हैं। यहाँ आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ टायर की। जैसे टायर है तो उसके अंदर एयर टाइट की जाती है, उसमें गैस जो है वो फिलअप की जाती है। जैसे ही टायर को पंक्चर करते हैं तो क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं टायर के अंदर, तो टायर जो है पंक्चर हो जाता है। उस होल से गैस जो है स्केप करके बाहर आ रही होती है। अब क्या होता है कि वो स्केपिंग के दौरान गैस जो थी वो टायर के अंदर उसकी हायर कंसंट्रेशन थी। जैसे ही आपने होल किया तो वो गैस बाहर स्केप करेगी, बाहर को मूव करेगी, तो अब वो मूव कर रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ज़्यादा गैस वाले एरिया से वो कम गैस वाले एरिया की तरफ आ रही है। तो ये जो ज़्यादा कंसंट्रेशन से आ रही है लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये आपके पास डिफ्यूजन है। लेकिन एक टाइनी होल से बाहर आ रही है तो ये स्केपिंग है, ठीक है। इट इज स्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। गैस मॉलिक्यूल थ्रू द टाइनी होल इनटू द स्पेस विद लेसर प्रेशर। फॉर एग्जांपल व्हेन अ टायर, अब पहले ऊपर वाले की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल H2 डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन O2 गैस। नीचे वाला एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर एयर डिफ्यूजेस आउट। ये इसकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड पॉइंट, ये आपका लास्ट पे एग्जांपल लिखोगे। सेकंड पॉइंट अब मैं पढ़ने लगी हूँ। रेट ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस रैपिडली देन द हैवियर वंस। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये बनता है, फ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मैसेज, लाइटर गैसेज डिफ्यूजेस फास्टर देन द हैवियर गैसेज। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट जो है वो आपके पास एग्जाम्पल होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है प्रेशर। प्रेशर की एग्जांपल, प्रेशर की डेफिनेशन आपको दी गई है। प्रेशर P, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ से, प्रेशर P इज़ डिफाइंड एज फोर्स F एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। प्रेशर P इज़ डिफाइंड एज द फोर्स F एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पाम लेती हूँ, हथेली लेती हूँ हाथ, और हाथ के उस एरिया पर जहाँ पे मैं अपनी फिंगर के साथ उसको प्रेस करती हूँ, अपने हाथ के किसी भी एरिया को फिंगर के साथ प्रेस करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ का वो एरिया जिस पे मैं फिंगर के साथ प्रेस कर रही हूँ वो सरफेस एरिया है। और फोर्स उसके ऊपर मैं अपने हाथ से, अपनी फिंगर से जो है मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ, अपनी हथेली को प्रेस कर रही हूँ, तो मैं उसको प्रेशर दे रही हूँ, ठीक है। अपने हाथ को मैं प्रेशर दे रही हूँ। प्रेशर P इज डिफाइंड एज द फोर्स जो आप लगा रहे हो, एक्सर्टेड, उसके ऊपर लग रही है, पर यूनिट सरफेस एरिया, उस यूनिट सरफेस के एरिया के ऊपर जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो। और इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है, P इज इक्वल्स टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी आपके लिए लिखना लाजमी है, डेफिनेशन और इसके साथ ये एरिया। ऊपर वाला जो आपको लिखा है वो आप ऐसे ही इसको रीड आउट कर लें। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ द मोशन। कहते हैं हमेशा जो है वो मोशन में रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जब ये वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं और एनी अदर सरफेस दे एक्सर्ट प्रेशर, तो उसके ऊपर वो एक प्रेशर लगा रहे होते हैं। जैसे जो है वो गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे जाके कंटेनर के साथ, तो उसके साथ प्रेशर लगा रहे हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसकी प्रेशर की डेफिनेशन दी गई है, उसका फार्मूला है, नीचे इसको यूनिट दिया गया है। ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज़ न्यूटन एंड दैट ऑफ द एरिया इज़ मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन है, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वेयर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या है, इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। फोर्स, अब ये जो आपको ऊपर फार्मूला दिया गया ना, P इज इक्वल्स टू F/A। F का आपके पास यूनिट है न्यूटन, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल N से, और डिवाइडेड बाय A, एरिया का यूनिट दिया गया आपको मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि फोर्स का जो यूनिट होगा न्यूटन रहेगा, एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, आप इसको ऊपर जब लेकर जाओगे तो ये मीटर पर स्क्वायर बन जाएगा, M-2 बन जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पास्कल, और इसको पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है।
यहाँ तक इसका आप यूनिट भी लिखोगे। इसके बाद आपने ये भी लिखना है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसे ये आपको यहाँ पे दिया गया। नीचे वाली लाइन एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, ये आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ प्रेशर से लेकर प्रेशर पी से लेकर आपका ये जो नीचे फार्मूला दिया गया 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन बनती है प्रेशर की। उसके बाद जो है वो बैरोमीटर दिया गया है। बैरोमीटर इसको हाईलाइट कर लें, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर दी मेजरिंग ऑफ प्रेशर इन लेबॉर्ट्री एंड इन एटमॉस्फेयर। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। और मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन द लेबॉर्ट्री, और जो लेबॉर्ट्री का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। इसको आप रीड आउट कर लें, और डिफ्यून का डिफरेंस आपने नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है और लिख कर मुझे सेंड करें। प्रेशर की भी डेफिनेशन ये लिख के मुझे सेंड करें ताकि मैं चेक करूं, और मैं चेक करूं कि आपने ये डिफरेंस किस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फर्स्ट पेज चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट हो गया है, इसको आपने लर्न करना है।